अच्छे लीडर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सभी लोग अपने आसपास वाले लोगों को देख देख के भी समझ चुके हैं कि किस तरह के लीडर हैं, क्या सर्विस दिए हैं, इतिहास में क्या दे सकते हैं। तो यदि आप अपना प्रमोशन ऑनलाइन करते हैं तो डेफिनेटली बहुत से लोग आपको फॉलो करेंगे और आपकी टीम ग्रो होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन एक्टिव रहें और ये सारे जो भी लिंक्स हैं अपने ग्रुप में जैसे भी हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे इंस्टा के माध्यम से हो, आप डेफिनेटली इन लिंक्स को शेयर करें और सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जरूर क्या करें। जी, थैंक यू। हेलो 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 गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बहुत बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जनाब, आज ज्वाइनिंग स्लो चल रही है, तो सर्दी ज्यादा हो गई है। शवेश जी, क्या सीन है? पता नहीं, लोगों को शायद मैसेज लेट से मिला है कि राणा सर आ रहे हैं, इस वजह चले, से। वो कोई नहीं, वो कोई नहीं है। मेरे आने से सच नहीं को फर्क पड़ता। लोगों को अपडेट्स चाहिए होती है जो मुझसे नहीं मिलती, तो यू नो वेरी वेल। यस सर। तो कोई बात नहीं है। तो अभी जो है, हम लोग हैं जी यहाँ पे ऑफिस में, और ऑफिस में एक केक कटिंग सेरेमनी होने जा रही है। तो आप ओके। सभी दोस्त जो हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ केक, और केक देखते हुए आप सभी लोग जान पाएंगे कि वो किस चीज का केक है और कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो आज के दिन में लाइव होने जा रहा है, एक यूटिलिटी प्रोजेक्ट। तो बिल्कुल मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्रेट इस वक्त ग्रेट। सारी टीम मौजूद है और ये पूरी आप देख टीम, रहे हैं स्टाफ टीम। ओके। जूम मीटिंग यस, लाइव। टाइम टू ट्रेवल। ये केक है जी, टाइम टू ट्रेवल। और आप सभी दोस्त जानते हैं कि टाइम टू ट्रेवल क्या है, और टाइम टू ट्रेवल आपके लिए क्या लेके आने जा रहा है इस इंडस्ट्री में, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी जो BFIC की कम्युनिटी है उसके लिए। क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग एंजॉय कर पाएंगे 20% तक का डिस्काउंट जब आप किसी भी जगह पे ट्रेवल करेंगे, जब आप होटल बुकिंग करेंगे, और इसके साथ साथ जब आप अपने फैमिली जो है विजिट टूर अरेंज करेंगे, उसमें आपको सारा बिल्कुल सर। तो मैंने चेन्नई जाने की टिकट तो चलिए, आज बनाई आप है, लोग एयर साथ हैं टिकट तो लाइव ही हम इसको करते हैं। लॉन्च इस इवेंट को हम लाइव करते हैं। स्टाफ को पूरा स्पीकर ऑन कर ले जी, आवाज आ रही है आपकी? जी सर, आवाज आ रही है। हमारे साथ वीडियो शूट करें। ओके, जैसा कि आज हम आवाज नहीं आ रही, कुछ से पूछे, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है सर, आवाज आ रही है। कंटिन्यू ठीक करें। है, आ रही है। गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि हम आज टाइम टू ट्रैवल प्रोजेक्ट जो है इसको हम लाइव करने जा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट इंतहाई यूनिक है और शायद दुनिया में और क्रिप्टो इंडस्ट्री में इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो फर्स्ट टाइम दुनिया में आ रहा है। इसका है क्या, इसके यूएसपी क्या है? यूएसपी ये है कि आप टाइम टू ट्रैवल से पूरी दुनिया में कोई भी आप टिकट बाय करते हैं, किसी भी एयरलाइन के टिकट बाय करते हैं, आप होटल बुकिंग करते हैं, आप किसी भी किस्म की कोई टूरिज्म अपने टूर प्लान करते हैं, कहीं से भी आप इसको रिजर्व करते हैं, अगर आप टाइम टू ट्रैवल के थ्रू करेंगे और पेमेंट आपकी अगर BFI कॉइन में होगी तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट। और इसमें बहुत सारी आगे प्रमोशंस भी आएंगी, हम बहुत सारी इसमें चीजें प्रमोशंस लॉन्च करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो टाइम टू ट्रैवल पे आके अपने टूर्स को प्लान करें और मैक्सिमम जो है वो BFIC की यूटिलिटी बने। ये एक बहुत बड़ी यूटिलिटी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इनोवेशन फैक्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा कह लें कि आप ब्रेक थ्रू है ये प्रोजेक्ट जो है। और होपफुली जब आप इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट उठाएंगे तो आप सब लोग एंजॉय करेंगे। थैंक यू जी राम साहब। जी डेफिनेटली। आज केक कटिंग सेरेमनी तो हो रही है, प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सारी कम्युनिटी भी हमें लाइव देख रही है और उनके सामने आज ये
इवेंट होने जा रहा है और यकीनी तौर पे आप लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा जब आप लोग एंजॉय करेंगे इस 20% के डिस्काउंट को। हमें शायद सुनने में लग रहा होता है कि जी 20% और पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि 20% इज अ ह्यूज डिस्काउंट, तो जब ये डिस्काउंट लेंगे ना सिर्फ आप खुद, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके कम्युनिटी मेंबर्स, आपके इर्द गिर्द के लोग, तो आपकी टीम में भी इजाफा होगा, आपकी इनकम में भी इजाफा होगा और आपका जो एसेट है BFIC उसकी वर्थ में भी इजाफा होगा। It's going to be the first time in the industry, whole industry, के आज तक जो है crypto के अंदर सिर्फ कहते गए हैं Binance is the only one who was offering this offer, but they were connecting with the other parties. They were taking the services of the other companies. But Time to Travel is going to be the first one in the crypto industry who is going to get you instant discount from BFIC. That's it. Thank you. चले जी। वीडियो आगे फ्रेंड्स, क्रिप्टो इंडस्ट्री में BFI कॉइन जो इतिहास रचने जा रहा है उसकी आज ये पहली झलक है और पहली बार हम दोस्तों के बीच में यूटिलिटी प्रोजेक्ट लाइव हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आज तक जितने प्रोजेक्ट लाइव हुए उनसे सिर्फ BFI कॉइन मार्केट में आ रहा था, बट ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां से हम लोग BFI कॉइन की यूटिलिटी यूज कर पाएंगे। उम्मीद है कि इस तरह के सेलिब्रेशन आप सभी लोग अपने अपने घरों में कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम टू ट्रेवल सच ए ग्रेट थिंग और ए इलीट क्लास वर्क, जो इलीट क्लास वर्क के लोग हैं वो इस फंक्शन का यूज करेंगे, इस ऐप का यूज करेंगे और एंजॉय करेंगे। टाइम टू ट्रेवल के जो प्रोजेक्ट हेड है वो है मिस्टर हसन। अब आपको ये बताएंगे कि प्रोजेक्ट क्या है। बेसिकली इसके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट दिया अप टू 20% और इसके ऊपर ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो भी होटल्स हैं, हॉलिडे होम्स हैं, आपके प्राइवेट जेट्स और जो भी लग्जरी हैं, इसके ऊपर हम लोग ने एक ही एप्लीकेशन पे सारा आपको चीजें दी हैं। मार्केट के अंदर इस वक्त 2-3 डिफरेंट एप्लीकेशन चलती हैं। एयरबीएनबी फेमस है इन प्रॉपर्टी वाइज, बुकिंग के लिए होटल्स की और फ्लाइट्स की जो है booking.com है। तो हम लोगों ने एक ही सारे इसके प्लेटफॉर्म पे लेकर आ गए हैं, booking.com, एयरबीएनबी, और इसके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं और मार्केट के अंदर ये फर्स्ट एप्लीकेशन है इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो मिस्टर उमर एंड थैंक यू ओके Thank you guys for being here. चलो जी ओके गाइस, तो जैसे कि देखा आपने कि टाइम टू ट्रैवल जो है उसकी आज लॉन्चिंग हो गई है और इसकी फर्दर डिटेल जो है वो सारी की सारी आप तक पहुंच जाएंगी कि किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से BFIC की यूटिलिटी जो है वो हमारे लिए काम करेगी। और BFIC, जैसा कि आप सभी लोगों से एक प्रॉमिस किया गया था कि BFIC जो है वो एक रियल टाइम यूटिलिटी करेंसी है और ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं रहेगा, ये आपको प्रूव भी किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये डिफरेंट यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स लाइव होते चले जा रहे हैं तो आप फील करेंगे कि वाकई में क्रिप्टो के अंदर एक ऐसी करेंसी है जिसका नाम है BFIC और इस BFIC के जरिए आप अपनी रोजमर्रा की जरूरियात जो हैं उनको वहां पे BFIC का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, कोई भी अपने घर की चीज जहाँ आपने यूज करनी है, आपकी ग्रोसरी से लेकर आपकी लग्जरी आइटम्स तक, वो तमाम की तमाम जो हैं वो आपको BFIC के जरिए अवेलेबल होंगी। सो आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को लेके। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के इस सेशन के अंदर मैं चाहूंगा कि अभी हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जो हैं उनके हैंड रेज हैं, मैं हैंड डाउन कर रहा हूं। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आज के सेशन में नए दोस्त कितने हैं जो पहली दफा इस मीटिंग को अटेंड करने आए हैं, वो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। कितने नए दोस्त हैं जो पहली दफा इस मीटिंग में आए हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज BFIC और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, ताकि अकॉर्डिंगली मीटिंग को हम लोग आगे बढ़ा पाएं। और अभी हमारे साथ हमारे कुछ
दोस्त मौजूद हैं जी, बिल्कुल। ओके फाइन। मैं कुछ 2-3 और दोस्तों को जो मेरे सामने नाम नजर आ रहे हैं, मैं उन्हें को होस्ट बना दूं ताकि वो मीटिंग में हमारे साथ असिस्ट कर पाएं और मीटिंग को देख पाएं। ओके फाइन। ओके जी, तो 40 के करीब दोस्त हैं जिनके हैंड रेज हैं। इसका मतलब है ये है कि आज वो अच्छी तादाद मौजूद है जो कि जानना चाह रहे हैं हमारे नए प्रोजेक्ट्स को, और उन प्रोजेक्ट्स को खास तौर पे जो कि इस वक्त लाइव हैं, जो इस वक्त रनिंग पोजीशन में है, और ना सिर्फ रनिंग पोजीशन में है बल्कि हमारे बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं वो बड़ा शानदार इनकम जनरेट कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स द्वारा। सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट है हमारा, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट का नेम है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, क्यों काम करता है, इसके पीछे कारण क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, और ये सब कुछ जानने के लिए मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करूंगा और हम लोग चलेंगे डायरेक्टली अपनी पीडीएफ के जरिए। और पीडीएफ के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज इनोवेशन फैक्ट्री, और इनोवेशन फैक्ट्री का ये जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से काम करता है। स्क्रीन आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं इसका जूम थोड़ा सा बेहतर कर लूं ताकि आप इसे अच्छे से जान पाएं और समझ पाएं। जी, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का काम करता है, बट ये एक्चुअल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। ये एक प्लान है, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। और रिवॉर्ड किस चीज के हैं, कॉइन के रिवॉर्ड्स हैं, बीएफआईसी के रिवॉर्ड्स हैं। और ये बीएफआईसी डिस्ट्रीब्यूशन एक प्लान है जिसे हम आसान शब्दों में समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए आरओआई प्लान बोल सकते हैं कि हम इतनी अमाउंट लगाएंगे और उसके ऊपर हमें इतनी अमाउंट मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे एज सच अमाउंट में आप कैलकुलेट नहीं करते, आपको बीएफआईसी मिलती है और बीएफआईसी की प्राइस जो है वो ग्रो कर रही होती है। समटाइम उसकी प्राइस जो है वो डाउनवर्थ होती है। सो ये दोनों चीजें जो है वो हमारा हम लोग दोनों चीजों को एंजॉय करते हैं, अप्रिसिएशन को भी एंजॉय करते हैं और डेप्रिसिएशन को भी यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, ये इनोवेशन फैक्ट्री द्वारा डिजाइन किया गया एक इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर हम बात करें इनोवेशन फैक्ट्री की और बात करें इकोसिस्टम की, तो ये सारा का सारा इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है ब्लॉकचेन के ऊपर। ये सारा का सारा डिपेंड करता है, ब्लॉकचेन इसको रन कर रही है। अब ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करती है, और कॉइन क्या होता है, कॉइन किस तरीके से काम करता है, कॉइन को हम लोग करेंसी किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, इसके लिए मैं 5 मिनट चाहूंगा ताकि हमें एक छोटा सा ओवरव्यू मिल पाए कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी और व्हाट इज ब्लॉकचेन। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, खासतौर पे वो नए लोग जो पहली दफा आए हैं, क्योंकि आपका ये जो टाइम है बड़ा कीमती टाइम है जो आपने आज ये समय निकाला है। हो सकता है कि ये समय आपकी लाइफ में एक चेंजिंग मूवमेंट बन जाए, आपके लिए एक रोशन मुस्तकबिल का वक्त यही हो। सो अपनी पूरी आपकी तवज्जो जो है वो यहाँ पे रहनी चाहिए इस स्क्रीन के ऊपर, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सो आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे एक हमारा पेमेंट करने का जरिया, हमारा लेन देन का जरिया। जिस तरीके से बरसों पहले, हजारों साल पहले जब बनी नो इंसान का आगाज हुआ, तो उस वक्त बार्टर सिस्टम काम करता था, चीजों के बदले चीजों का तबादला होता था। फिर जमाने ने थोड़ी सी तरक्की की तो सोने चांदी के सिक्के मिल गए, और सोने चांदी के सिक्कों के जरिए सेलिंग और बाइंग स्टार्ट हो गई। फिर इसके बाद एक नया दौर आया, और उस नए दौर में हमें मिली पेपर करेंसी, जो कि हम लोग अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो पेपर करेंसी के जरिए लोगों ने कोई भी चीज बाय कर रहा है, किसी को कुछ चीज देनी है, किसी से कुछ चीज लेनी है, तो वो पेमेंट का जरिया क्या था, पेपर करेंसी। इसके बाद हमें एक वर्जन
अगला वर्जन मिला करेंसी के अंदर, वो था आपकी प्लास्टिक मनी। आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सूरत में आपके पास कार्ड्स आ गए, आपको करेंसी कैश करने कैरी करने की जरूरत नहीं होती थी। सिंपल आप वो कार्ड को यूज करते हैं और आपकी पेमेंट जो है वो किसी बंदे को ट्रांसफर हो जाती है, या आप कोई भी चीज जो है वो बाय कर पाते हैं। नेक्स्ट वर्जन जो मिला तो वो नेक्स्ट वर्जन ये था कि हमें डिजिटल करेंसी मिली। डिजिटल करेंसी, उसकी एक एग्जांपल, आप लोग अपने घर में बैठे होते हैं, अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, आपके मोबाइल के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, वहां पे आपको डिजिट्स नजर आते हैं, और आप किसी भी जगह पे जाए बगैर, किसी भी फिजिकल अपीयरेंस के बगैर, वहीं से किसी भी अपने दोस्त को उसके बैंक अकाउंट के अंदर वो डिजिट्स ट्रांसफर कर देते हैं, और उसे पता चलता है जी मेरे पास 2 लाख आ गया, मेरे पास 5 लाख आ गया, मेरे पास 10 लाख आ गया, आपने इतनी अमाउंट ट्रांसफर कर दी, उस तक डिजिट पहुंच के। सो ये एक पांचवा वे था। और छठा वे हमें मिला 2008 से क्रिप्टो करेंसी की सूरत में। क्रिप्टो करेंसी का पहला कॉइन जो था वो था बीटीसी बिटकॉइन, जिसे कि इस वक्त बड़ी तेजी के साथ सारी दुनिया में जानना शुरू हुआ है। लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, इवन डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसको अडॉप्ट करती चली जा रही हैं। बहुत सारे बड़े बैंक्स जो हैं वो दुनिया में वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं एज अ पेमेंट गेटवे, एज अ करेंसी। सो आने वाले टाइम में जो भी एक नई चीज मार्केट में आती है तो वो थोड़ा समय लेती है लोगों को उसे अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि कोई भी नई चीज, कोई भी नई इन्वेंशन, कोई भी नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है, उसकी अच्छाइयां भी होती हैं, उसकी बुराइयां भी होती हैं। तो दोनों चीजें पैरेलल होती हैं। कोई भी चीज वन डे पे ऊपर, डे वन के ऊपर परफेक्शन नहीं रखती। डे बाय डे जैसे वो एग्जीक्यूट होती है, लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, उसके अच्छे पहलू सामने आते हैं, उसके बुरे पहले सामने आते हैं, और वो सारी चीजों को फिर ओवरकम किया जाता है। जो उसके अंदर नेगेटिविटीज होती हैं उसे ओवरकम किया जाता है, उसको मजीद निखारा जाता है, मजीद उसके ऊपर काम किया जाता है, उसको मजीद प्योरीफाई किया जाता है। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ अरसे के बाद वो चीज जो है वो एक प्योर प्रोडक्ट की सूरत में, एक रियल प्रोडक्ट की सूरत में हमारे सामने आ जाती है। तो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी का एक प्योरिफिकेशन का फेज जो है वो चल रहा है। लोग इसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लोग इसे समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि जी होगा क्या, कैसे करेंगे। एक जो डिजिटल चीज हमारे हाथ में नहीं है, हमारे मोबाइल्स के वॉलेट्स के में है, हमारे लैपटॉप के वॉलेट्स में है, उसको हम लोग किस तरीके से उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इसके अंदर हैं, जो लोग समझते हैं, जो लोग जान रहे हैं, वही माध्यम है लोगों को, दूसरे लोगों तक बात पहुंचाने का, उन्हें समझाने का कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से काम करती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इस वक्त को 1 लाख से जायद करेंसीज हैं पूरी दुनिया में, जिसमें बहुत सारी करेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी एक छाप छोड़ी है लोगों के ऊपर, अपनी कम्युनिटी के ऊपर। बहुत सारी करेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने वो आई और उसके बाद वो नजर नहीं आई। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो बेसिक फंडा है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी एक करेंसी वो आपकी उसी तरीके से यूटिलाइज हो, उसी तरीके से उसका इस्तेमाल हो जिस तरीके से हम लोग पेपर करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी जगह पे जाएं, कुछ भी लेना हो, पेपर करेंसी हमारी पॉकेट में है तो हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर करेंसी सारे आप जानते हैं कि हर मुल्क की अपनी एक करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी की इनफरादियत क्या है, ये यूनिक क्यों है? ये यूनिक इसलिए है कि इसके ऊपर किसी भी मुल्क का, किसी भी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसका मालिक वही है जिसके पास ये करेंसी मौजूद है। हम लोग जो नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर रहते हुए हम लोग बाउंड होते हैं टाइमिंग्स का, कि हम इतनी टाइम के अंदर बैंक में जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वहां से कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ आए तो ऑनलाइन बैंकिंग में भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि 24 आवर में आप इतनी अमाउंट सेंड कर सकते हैं, इतनी अमाउंट आप रिसीव कर सकते हैं। आप सेंड करते हैं, आपको बताना होता है कहाँ पे सेंड कर रहे हैं, किसको सेंड कर रहे हैं, किस वजह से सेंड कर रहे हैं। रिसीव करते हैं तो आपको बताना होता है कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं होती। आप क्या करते हैं, किसी भी दोस्त को उसके वॉलेट में, ऑनलाइन वॉलेट में आप उसे क्रिप्टो करेंसी सेंड करते हैं, और विद इन अ सेकेंड उसके अकाउंट में वो डिपॉजिट होती है। कोई आपसे पूछने वाला नहीं, कोई आपको जानने वाला नहीं कि किसने सेंड की, किसको सेंड की, किस वजह से सेंड की। कहीं पे कोई चेक नहीं होता। जिसका वॉलेट है उसे पता चलता है जी कि मेरे वॉलेट में आ गई है। पूरी दुनिया में लोग ये देख सकते हैं कि ये एक ट्रांजैक्शन हुई है इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर। सपोज
1000 BFIC अपनी करेंसी की बात करते हैं तो BFIC 1000 BFIC की ट्रांजैक्शन हुई है, वो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में गया है। ये पूरी दुनिया में लोग देख सकते हैं उसकी ब्लॉकचेन द्वारा, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वो किसके वॉलेट से गई है और किसके वॉलेट में ट्रांसफर हुई है, किसको क्रेडिट हुई है, ये किसी को नहीं पता। सो यहां पे आप अनोनिमसली किसी को अपनी शनाख्त बताए बगैर आप अपना करेंसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात करें ब्लॉकचेन की, मैंने वो थोड़ा सा एक व्यू दिया आपको करेंसी के हवाले से और क्रिप्टो करेंसी का जो डिफरेंशिएट है आम हालात पे, उसको बताने की कोशिश की सादे से अल्फाज में। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ब्लॉकचेन की बात करें तो ये सारा का सारा जो निजाम है क्रिप्टो करेंसी का, ये ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शन होती हैं। अगर ब्लॉकचेन को मैं सादे अल्फाज में, आम अल्फाज में आपको बता पाऊं, अगर आप लोगों ने देखा हो पुराने वक्तों में, आज से को 30 साल पहले, 25 साल पहले, इवन बैंक्स के अंदर भी वो बड़े बड़े खाते रखे होते थे, उन्होंने बड़े बड़े रजिस्टर रखे होते थे जहां पे वो एक अकाउंट ऊपर लिखा होता था, उसके बाद उसका लिखा होता जी इतनी अमाउंट आई है, इतनी इसने निकाल ली है, बैलेंस इसका इतना है। तो वो आपके पास एक लेजर होता था। इसी तरह जो बड़े बड़े कारोबार हैं, इवन जो छोटे कारोबार, किराने की शॉप्स, वहां पे भी उन्होंने अपना एक लेजर रखा होता है जी आज मैंने इतने की बाइंग की, आज मेरी इतनी सेलिंग हुई, इतने मेरे पास कैश है, इतना मेरे पास बचत है, व्हाटएवर। तो ये सारा का सारा लेजर जो है, इसको अगर हम ऑनलाइन फॉर्म के अंदर लेके आए, इसे डिजिटल फॉर्म के अंदर लेके आए, तो वो उस सारे के सारे निजाम को मैनेज कर रही है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन एक ऑनलाइन लेजर है, एक डिजिटल लेजर है जिसके ऊपर आप अपना सारा क्रिप्टो करेंसी का हिसाब किताब मैनेज कर सकते हैं। आप ब्लॉकचेन के ऊपर आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो लाइव आपको नजर आएगी कि आपने 1 सेकंड पहले इस वॉलेट से उस वॉलेट के अंदर ट्रांजैक्शन हुई। लेकिन फिर वही बात बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज कि किसने की और किसको मिली, ये किसी को नहीं पता होता। सिर्फ ये पता होता है जी कि ट्रांजैक्शन हुई है। ये क्रिप्टो करेंसी की हद तक मैंने आसान सा शब्दों में आपको बताया, लेकिन ब्लॉकचेन जो है वो एक बड़ी जबरदस्त इन्वेंशन है ये पिछले एक डेकेड से, और इसके अंदर इसकी अडॉप्शन में बड़ी तेजी के साथ इजाफा होता चला जा रहा है। पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े अदारे जो हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स जो हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो अपने सिस्टम को ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट कर रही हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो भी इस्तेमाल कर रहा है उसे एक चीज की ट्रांसपेरेंसी उसे मिलती है, उसे प्रॉम्प्ट रिस्पांस मिलता है। और इसकी खासियत यह है कि जहां पे आप जो भी एक ट्रांजैक्शन करते हैं वो हैकिंग के चांसेस बहुत मिनिमम है। हैकिंग के चांसेस हर वक्त रहते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी में ले लें, किसी भी जगह पे ले लें, कोई भी आईटी की इंडस्ट्री ले लें, हैकिंग के चांसेस हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन मिनिमम चांसेस जहां पे हो उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और ये क्या होता है, ये टेम्पर नहीं किया जा सकता। जो भी एक ट्रांजैक्शन होती है, जो भी एक किसी ने कोई ट्रांसफर की अमाउंट किसी को क्रेडिट हुई, उसे टेम्पर नहीं किया जा सकता, उसके अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती। जो एक दफा ट्रांजैक्शन हो गई वो हो गई। आपके जो खाते होते हैं, जो आपके लेजर होते हैं, जो फिजिकल लेजर होते हैं, उसमें तो आप क्या करते हैं, आप उसे टेम्पर भी कर सकते हैं, उसे आप मिटा सकते हैं, मिटाने के बाद दोबारा उसके ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी और दिस इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। तो ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को मिला के इनोवेशन फैक्ट्री ने एक इकोसिस्टम डिजाइन किया जिसके अंदर तमाम के तमाम हर आम व्यक्ति की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट डिजाइन किए जिन प्रोजेक्ट्स की उसे रोजमर्रा जिंदगी में जरूरत पड़ती है। तो वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया इस इकोसिस्टम के अंदर। और इस इकोसिस्टम की खास बात क्या है कि जो इनोवेशन फैक्ट्री की ब्लॉकचेन का अपना कॉइन है BFIC, तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स में BFIC कॉइन जो है, BFIC कॉइन वो आपके लिए पेमेंट गेटवे है। कोई भी इकोसिस्टम का कोई भी प्रोजेक्ट लाइक अगर किसी दोस्त को यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स चाहिए तो उसे BFIC दरकार है। BFIC के वो स्टेक करेगा, उसके ऊपर वो रिवॉर्ड लेगा। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में को बंदा चाहता है जी मुझे एक फिक्स्ड ROI की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, उसे BFIC कॉइन की जरूरत है। एक्सचेंज ऑन पे को बंदा ट्रेडिंग करने जाएगा, उसे ट्रेडिंग फी के लिए BFIC की जरूरत है। बुलिटो
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई बंदा करना चाहेगा तो उसे BFIC कॉइन की जरूरत है। इंश्योर्ड ट्रेडिंग, कोई बंदा अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर्ड करना चाहेगा ट्रेडिंग करते हुए, उसे BFIC कॉइन की जरूरत है। वर्चुअल मीट, कोई इसी तरह जूम टाइप का हमारा एक प्लेटफॉर्म है वर्चुअल मीट, अगर उसमें कोई यूज करना चाहेगा तो उसे सब्सक्रिप्शन के लिए BFIC कॉइन की जरूरत है। इसी तरह अभी आपने देखा जो हमारा प्रोजेक्ट लाइव हुआ टाइम टू ट्रेवल, यहाँ पे कोई 20% तक का डिस्काउंट लेना चाहेगा तो उसे BFIC कॉइन की जरूरत है। बी बॉन्ड्स, अगर कोई बंदा अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है, अपनी लक को आजमाना चाहता है, अपने डे को आजमाना चाहता है, तो उसे 10 BTC तक का प्राइस वो विन कर सकता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए उसे BFIC कॉइन की जरूरत है। इसी तरह जो हमारा BFIC स्टोर है, इसी तरह P2P प्रॉपर्टी है, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर जरूरत किस चीज की है? वो है BFIC कॉइन की। सो BFIC कॉइन की रियल यूटिलिटी के लिए, एक सही मैनों में उसके इस्तेमाल के लिए ये सारे का सारा इकोसिस्टम जो है वो ये डिजाइन किया गया, और जो इसमें से अभी 6 के करीब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाइव हो चुके हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप वहां पे BFIC कॉइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक था फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में हम अपने लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो BFIC की अगर बात करें, BFIC कॉइन की टोटल सप्लाई है 21 मिलियन, और ये सप्लाई जो है वो 5 साल का समय लेगी रिलीज होने में। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो 75% का येलो कलर में बहुत बड़ा पोर्शन है, ये रिवॉर्ड्स की सूरत में दिया जा रहा है। और BFIC कॉइन ये वाहद एक इस वक्त करेंसी है जो कि लोगों को रिवॉर्ड्स की सूरत में मिल रही है। लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर उन्हें रिवॉर्ड में मिलता है, फ्री में मिलता है BFIC कॉइन। तो यही इसकी खासियत है, यही रीजन है कि इस वक्त 4.25 लाख लोगों की कम्युनिटी जो है वो BFIC कॉइन की बन चुकी है, जो कि बड़ी तेजी के साथ ग्रो होती चली जा रही है डे बाय डे। तो यहाँ पे इस समय ये डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, जहां पे आप इसे जाके ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। कमिंग सून के अंदर आप देख पा रहे हैं कि बड़ी तमाम जो एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे भी आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ न्यूज मिलेंगी इस हवाले से। और फिर उसके बाद 1 माह बाद, 2 माह बाद, 4 माह बाद ये ग्रेजुअल प्रोसेस है कि आप तमाम बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC कॉइन को ट्रेड होता देख पाएंगे। ये जो बड़ी क्रॉलर्स हैं, जब बड़े क्रॉलर्स जहां पे आपको तमाम का तमाम स्टैट्स नजर आते हैं किसी भी करेंसी को लेके, तो उसमें कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गीको है, और इसी तरह और बड़ी जो क्रॉलर्स हैं उन तमाम के ऊपर BFIC कॉइन लिस्टेड है। आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लव वॉलेट, माई क्रिप्टो और मेटामास्क जो है ये सपोर्टेड वॉलेट्स हैं अभी तक के लिए। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आप मेटामास्क के जरिए बासानी अपना अकाउंट बना सकते हैं, और उसके बाद आप यहां से अपना कोई भी पैकेज बाय कर सकते हैं। आपने BFI कॉइन बाय कैसे करना है? एक्सचेंज ऑन पे ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, exchangeon.io, USDT या BUSD डिपॉजिट करना है, और उसके बाद आप वहां पे ट्रेड कर पाएंगे, BFIC कॉइन ले पाएंगे जो भी करंट प्राइस होगी उसके ऊपर। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आप 5 तरीके से इनकम ले सकते हैं। इसके अंदर आपको डिविडेंड्स मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, डायरेक्ट बोनस मिल रहा है दोस्तों, टीम बोनसेस हैं, और इसके साथ साथ पूल बोनस है। तो ये सारे के सारे बोनस क्या हैं, किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इन बोनसेस को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं, इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताने जा रहा हूं कि हम यहाँ पे पैकेजेस क्या है, कितनी अमाउंट के पैकेजेस हैं, और ये पैकेजेस के जरिए हम किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आपके सामने ये 9 टाइप्स ऑफ पैकेजेस हैं, 9 तरह के पैकेजेस हैं। बेसिक है, रेगुलर है, प्रो है, क्लासिक है, रॉयल है, इन्फिनिट है, एग्जेक्टिव है, पावर है, और अल्ट्रा है, जिसके अंदर आप ROI लेते हैं 4.5% से 15% तक। और ये आपके पैकेजेस जो हैं इसकी एक्सपायरी 2 तरीके से है। पहली एक्सपायरी है 400 डेज, आपका कोई भी पैकेज 400 दिन कंप्लीट कर ले तो उसका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने पैकेज का 3 गुना अर्न कर लें, अपने पैकेज का 3 गुना अर्न कर लें तो आपका पैकेज जो है वो
एक्सपायर हो जाएगा। तो दो तरीके से आपका पैकेज जो है वो एक्सपायर होता है, पहला 400 डेज और दूसरा अपने पैकेज की अमाउंट का 3 टाइम आप अर्न कर लें तो आपका पैकेज जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। सो आगे देखते हैं कि किस पैकेज की क्या वैल्यू है और उसके ऊपर हम किस तरीके से इनकम बना सकते हैं, हमें क्या मिलने जा रहा है। जो बेसिक पैकेज है वो है $100 का और उसके ऊपर हम टोटल 400 डेज में 40 सेंट डेली का रिसीव करते हुए $160 तक की इनकम ले सकते हैं। ये पैकेजेस अभी इनिशियली सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो ये समझते हैं जी कि मैंने कुछ अमाउंट लगानी है, कुछ अमाउंट के BFIC बाय करने हैं और BFIC कॉइन जो है वो मुझे ROI की सूरत में मुझे रिवॉर्ड मिलेगा BFIC की ही सूरत में। तो यहाँ पे क्या है कि ये उन लोगों के लिए वो जो सिंपली ये सोचते हैं जी कि मुझे पैसा लगाना है और पैसे के एवज में पैसा यहां से लूंगा, उन लोगों के लिए ये 9 तरह के पैकेजेस हैं। रेगुलर पैकेज उसका नाम है $500 की वर्थ का पैकेज है, $2 डेली के आएंगे, टोटल $800 रिसीव होंगे। $1000 का प्रो पैकेज है, $4.5 डेली के आएंगे, $1800 400 दिन के अंदर वो रिसीव करेंगे दोस्त। $2500 $12.5 पर डे, $5000 टोटल रिसीविंग अमाउंट है। $5000 का रॉयल पैकेज है, $30 डेली के आएंगे, $12000 बनते हैं 400 दिन के अंदर। $10,000 का इन्फिनिट पैकेज है, डेली रिवॉर्ड है $65 और $26,000 आप टोटल रिसीव करेंगे। $20,000 का एग्जेक्टिव पैकेज है, $140 पर डे और $56,000 टोटल आप रिसीव कर पाएंगे। $40,000 का पावर पैकेज, $300 पर डे और $1,20,000 के BFIC आप यहां से रिसीव करेंगे 400 डेज में। इसके साथ साथ लास्ट में है अल्ट्रा पैकेज $1,00,000 का, $750 पर डे, $750 पर डे आप यहां से रिसीव करेंगे। टोटल $3,00,000 की इनकम आप लेने के एलिजिबल हैं। सो जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो अभी मैं बयान कर रहा हूं ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिर्फ पैसा लगाएंगे और पैसा लगाने के बाद एक कांस्टेंट इनकम जो है वो डेली बेसिस पे यहां से रिसीव करते चले जाएंगे और दैट्स ऑल। इसके बाद इसी प्लान का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का अगला पोर्शन है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि जी मेरे पास कम्युनिटी है, मैं बोल सकता हूं, मैं किसी को कन्विंस कर सकता हूं, मेरे अंदर ये शौक है कि मैं लोगों को गाइड करूं, लोगों को समझाऊं, लोगों का मेंटर बनूं, लोगों का लीडर बनूं, एक टीम बना पाऊं। तो उन लोगों के लिए एक मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया गया है कि अगर आप लोग एक टीम बना सकते हैं तो टीम बनाने के ऊपर आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिल रहे हैं और वो एडवांटेजेस क्या हैं ये मैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर आपके सामने आऊंगा। रेफरल रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे, और रेफरल रिवॉर्ड्स की बात करें तो सबसे पहला है डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड और इस डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड के अंदर ये 3 लेवल में डिजाइन किया गया है। पहले लेवल के ऊपर आपके रेफरेंस से कोई भी दोस्त कोई भी पैकेज बाय करता है तो उसका 7% आपको मिलेगा आपके लेवल 1 पे। अच्छा, ये लेवल्स किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ नए दोस्त बड़ी तादाद में हैं तो मैं इसलिए एक एक चीज जो है वो कोशिश कर रहा हूं कि आप तक पहुंच जाए। तो लेवल किस तरीके से बनते हैं, लेवल 1 पे वो लोग जिनको आप डायरेक्टली रेफर करेंगे, आपने रेफर किया ए को और बी को तो वो आएंगे आपके लेवल 1 पे। अब अगर ए और बी भी आप ही की तरह उन्होंने सोचा और उन्होंने अपने को 2 दोस्तों को रेफर कर दिया, ए ने सी को रेफर कर दिया और बी ने डी को रेफर कर दिया, तो ये सी और डी आएंगे आपके लेवल 2 पे। तो जब लेवल 2 पे वो आके को पैकेज बाय करेंगे तो आपको वहां से आएगा 2%। और इसी तरह अगर सी ने किसी ई को रेफर कर दिया और डी ने किसी एफ को रेफर कर दिया तो लेवल 3 के ऊपर आएंगे ई और एफ और उनके वो जो भी पैकेज बाय करते हैं, छोटा पैकेज बाय करते हैं, बड़ा पैकेज बाय करते हैं, उसके ऊपर आपको 1% मिलेगा। तो सो ये टोटल 3 लेवल के अंदर आपको 10% का रेफरल रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पे मिलने जा रहा है। इसके बाद है टीम रिवॉर्ड्स। तो टीम रिवॉर्ड्स की अगर बात करें टीम रिवॉर्ड्स की तो ये बड़े ही शानदार 15 लेवल का टीम स्ट्रक्चर आपके लिए डिजाइन किया गया है। 15 लेवल का टीम स्ट्रक्चर, और इस 15 लेवल के टीम स्ट्रक्चर के अंदर आपके लेवल 1 पे, जैसे मैंने आपको बताया कि लेवल कैसे बनते हैं, इसी तरीके से ये 15 लेवल तक का टीम स्ट्रक्चर बनेगा। आपके लेवल 1 पे जितने लोगों को जो भी डेली की इनकम आ रही है उसका 15% आपको मिलेगा लेवल 1 पे। मान के चलें
कि आपके लेवल 1 पे जितने भी लोग हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, उन्हें जो भी इनकम आ रही है, जो उन्हें डेली का रिवॉर्ड आ रहा है, मान के चलें कि $1000 उन लोगों को आ रहा है जो आपके लेवल 1 पे हैं, तो उसका 15% $150 आपको मिलेगा लेवल 1 पे। 8% आपको मिलेगा लेवल 2 पे, मीन $80। अगर 1000 ही आ रहा है तो $80, $50 5% की रेशियो से आपको मिलेगा लेवल 3 पे। और इसके बाद है लेवल 4 के ऊपर 3%, लेवल 5 के ऊपर है 2%, और फिर ये 14th लेवल तक 2% है, और 15th लेवल के ऊपर है 3%। तो ये बड़ा ही शानदार, बहुत बढ़िया रिवॉर्ड है। इसके लिए जो एक एलिजिबिलिटी है वो ये है कि जो $100 का पैकेज है, $1000, 100 और $500 वाले जो भी हैं, वो 3 लेवल तक का बोनस ले पाएंगे। $1000 का जिस दोस्त का पैकेज है वो 5 लेवल का बोनस एंजॉय कर पाएगा। जिस दोस्त का $5000 और इससे ऊपर का पैकेज है वो 7 लेवल तक का बोनस ले पाएगा। 10,000 और इससे ऊपर का जिस दोस्त का भी पैकेज है वो कंप्लीट 15 लेवल का बोनस एंजॉय कर पाएगा। और इसके साथ साथ एक और यहाँ पे प्रोमो है उन सभी दोस्तों के लिए जो आए हैं सपोज $100 के पैकेज के साथ, लेकिन अगर वो 25 डायरेक्ट रेफरेंस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो तब भी वो एलिजिबल होंगे कि वो 15 लेवल का कंप्लीट बोनस, 15 लेवल तक की डेप्थ का कंप्लीट बोनस एंजॉय कर पाए। यहाँ पे जो लोग बड़ी तेजी के साथ काम करते हैं उनके लिए लीडरशिप रिवॉर्ड्स हैं, और लीडरशिप रिवॉर्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टार्टअप रिवॉर्ड है जो कि मोबाइल की सूरत में है। $10,000 का वॉल्यूम होता है आपकी टीम के अंदर, तो आप को पहला रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद करेज रिवॉर्ड है 50,000 टोटल आपका वॉल्यूम हो। उसके बाद 2 लाख के ऊपर आपको दुबई का ट्रिप मिल रहा है। फिर एक अच्छी वाली बाइक है 5 लाख के वॉल्यूम के ऊपर। 1 मिलियन के वॉल्यूम के ऊपर एक छोटी सी कार है, और फिर उस छोटी सी कार से एक बड़ी कार है जो कि आपको 50 लाख के वॉल्यूम के ऊपर, जब आपकी टीम के अंदर 50 लाख का वॉल्यूम हो जाए तो आप ये विनर रिवॉर्ड जो है ये आप ले पाते हैं। यहाँ पे आपके पूरे टीम स्ट्रक्चर के अंदर 50% वॉल्यूम जो है वो आपके पहले 5 लेवल में होना जरूरी है, तब आप ये लीडरशिप रिवॉर्ड जो है वो लेने के एलिजिबल होंगे। और जो भी दोस्त ये विनर रिवॉर्ड विन करेंगे, जो भी दोस्त विनर रिवॉर्ड विन करेंगे, वो ये ग्लोबल पूल रिवॉर्ड जो है उसका हिस्सा बन जाएंगे, वो विन कर लेंगे ग्लोबल पूल रिवॉर्ड। और यहाँ पे लग्जरी गाड़ी जो है वो लग्जरी एक गाड़ी मर्सिडीज बेंज, वो जो जो दोस्त यहाँ पे पूल क्वालिफाई करते चले जाएंगे उनको 1 by 1 मिलती चली जाएगी। तो ये एक बड़ा शानदार रिवॉर्ड्स यहाँ पे है। इनकम पोटेंशियल बड़ा ही बेहतरीन है, बड़ा ही आउटस्टैंडिंग है। आप बासानी यहाँ पे एक छोटी सी टीम साइज बना के, अगर आप दोस्त टीम बना सकते हैं, टीम बनाना जानते हैं, तो यकीनी तौर पे एक बढ़िया इनकम आपका मुंतजर है। आप एक बड़ी शानदार इनकम जो है वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे है। ये यकीनी तौर पे एक लिस्ट्रेशन है, ये कंफर्म इनकम नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कितनी इनकम बना पाते हैं। आपकी इनकम आपकी टीम के अंदर लोगों का वॉल्यूम कितना होता है, कोई थोड़े वॉल्यूम से, कुछ बड़े वॉल्यूम से, कुछ तो डिफरेंट वॉल्यूम के साथ लोग जो है वो अपना बिजनेस का आगाज करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर किसी दोस्त का, एक एग्जांपल आपको मैं देने लगा हूं, एक एग्जांपल कि अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 लोगों का वॉल्यूम जो है वो सिर्फ $100 से ही वो साइन अप हुए हैं, तो आपका तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ जी? $10,000। और अगर ये 100 लोग आपकी टीम के अंदर हों, 100 लोग, और वो 10,000 का उनका वॉल्यूम हो हर दोस्त का, तो आपका $1 मिलियन का वॉल्यूम बनता है। सो डिपेंड करता है कि आपकी टीम और आपकी टीम के अंदर वॉल्यूम कितना है, तो उसी वॉल्यूम के हिसाब से आप यहाँ पे एक बड़ी टीम बनाते हुए यहाँ पे $7.5 लाख तक हर महीने अर्न कर सकते हैं। जो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस मार्केटिंग प्लान के अंदर। सिंपली आपने एक $10 का सेटअप चार्जेस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करने हैं। मिनिमम विड्रॉल जो है वो $20 का है। 5% जो है वो उसके ऊपर सर्विस चार्जेस अप्लाई होते हैं आपके हर विड्रॉल के ऊपर। आपका प्लान जो है वो 3x के ऊपर, जिसके 3 गुना
प्लान का जब होगा तो आपका प्लान फ्लैश आउट हो जाएगा, जिसमें तमाम बोनसेस और रिवॉर्ड जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। और आप अपने पैकेजेस को अपग्रेड भी कर सकते हैं। जो छोटे पैकेजेस हैं $1000 से नीचे तक के, उनको आप अपग्रेड कर सकते हैं। और 90 डेज के अंदर करेंगे तो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। और अगर 90 डेज के बाद करेंगे तो फिर आपको जो आपका पहला पैकेज का डेट थी उसी टाइम से आपका पैकेज जो है वो एक्टिव होगा और आपके 400 डेज जो है वो काउंट किए जाएंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और ये था हमारा आज का पीडीएफ, जिसके अंदर मैंने कोशिश की कि आसान से शब्दों में आपको बता पाऊं कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या है और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से काम करता है, और आप लोग किस तरीके से अपने साथ एक नई टीम जोड़ के, एक नए दोस्तों का इजाफा करके, अपने इर्द गिर्द के कम्युनिटी मेंबर्स को अपने साथ जोड़ते हुए आप किस तरीके से ना सिर्फ उनके लिए भी एक वसीला बनते हैं एक अच्छे इनकम सोर्स का, बल्कि आपकी अपनी इनकम में भी इजाफा होता चला जाता है। सो आई होप सो कि आप दोस्त इसे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को लेके अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है, नए दोस्तों का खास तौर पे, तो वो प्लीज हैंड रेज कीजिए। शवेश जी कंटिन्यू कीजिए 2 मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आज कम्युनिटी को अच्छे से मार्गदर्शन दिया, और साथ में एक नए प्रोजेक्ट का आगाज हुआ है आज। तो ये सारे ये जो खुशनुमा पल हैं, जो गोल्डन हिस्ट्री क्रिप्टो इंडस्ट्री में लिखी जाने वाली है, उसके ये सारे दोस्त गवाह बन रहे हैं। तो इन सारे दोस्तों को हम लोगों को बधाई कि हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक माइलस्टोन सेट करने जा रहे हैं, जहां पे क्रिप्टो की रियल यूटिलिटी जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। जी नवनीत सिन्हा जी, आप अनम्यूटेड है। सर लोग का हेलो जी नवनीत जी बताएं। हेलो, हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। बड़े दुख के साथ कहना हो रहा है सर कि आप लोगों ने प्लान तो बहुत अच्छा लॉन्च कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ये प्रॉपर वे में कब रन करेगी ये बताया जाए सर। अब मेरी टीम 18 लोगों की है, लेकिन मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा है सर। ना मैं नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, ना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में काम कर रहा हूँ। कोई नहीं सर, कोई नहीं, आपका जब दिल करेगा काम कीजिएगा। नहीं आ रहा है। अरे सर रुक जाए। ना हमारा कोई टिकट सुनने को तैयार है। नहीं, बहुत दुख के साथ में कर रहा हूँ आप लोगों को। चले नहीं हुआ ना, जवाब देना हमारा जवाब सवाल का। आप तो जवाब तो सुनेंगे तब तो जवाब दिया जाएगा, सिर्फ बोलते रहने से जवाब थोड़ी मिलता है। एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स कि कभी कभी जो है ना, हवाई जहाज भी डिले हो जाती है, कभी कभी बहुत महंगी गाड़ी भी पंचर हो जाती है। तो क्या होता है ना, उस समय में हमें एडजस्ट करना सीखना होता है। ऐसा नहीं कि बस नाराज हो गए, हम नहीं करेंगे काम तो नहीं करेंगे काम। तो एक लाइन अपने तरफ से नोट कर लें कि आप सिर्फ अपना और सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, या आपके थ्रू जिनका भी भला हो सकता था उनका नहीं हो पाएगा। बस इतने से ही बात होगी। बट जो लोग सिस्टम को समझेंगे और सिस्टम के साथ टिके रहेंगे, तो आप लोग सर बता रहे थे कि 18 आदमी की इनकी टीम है, और सर को शायद पता नहीं कि बहुत से लोगों की यहाँ पे हैं जिनकी कितनी बड़ी बड़ी टीम है, और सारे लोगों के कॉल्स आते हैं और सबको संभालना पड़ता है। तो ठीक है, आप उम्मीद करते हैं नवनीत भाई कि आप समझ पाएंगे कि कभी कभी बहुत महंगी गाड़ी भी खराब हो जाती है, बट क्या है कि हमें उनके साथ थोड़ा समय देना होता है। जी थैंक यू। इमरान खान साहब, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हाँ सर, मोहम्मद इरशाद दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके तो मेरा एक सवाल था सर, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर राणा जी से, अगर वो दे सकते हैं तो थोड़ा सा मैं कर सकता हूँ सवाल। पूछे, अगर सर सुन रहे होंगे तो जवाब दे देंगे, आप क्वेश्चन कर लें। जी जी सर, ये जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअली हम मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक जो होता है ना हराम हलाल का, थोड़ा सा वो बेटर आता है। तो मेरे डाउन के अंदर कुछ सवाल आ रहे थे इस तरह के, तो क्या इसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे सर? किस तरह के सवाल आ रहे हैं? जैसे इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट नहीं लेते मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, उस चीज को हराम माना जाता है। तो उसके रिगार्डिंग सवाल था मेरा, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे तो और बेहतर। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, बताता हूँ आपको, बताने की कोशिश करता हूँ इनफैक्ट।
बेसिकली ये जो इंटरेस्ट वाला सीन है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, ना ही कोई बहुत एक्सपर्ट हूँ इस मामले में, लेकिन मेरी अपनी थिंकिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बेसिकली हमें आम हालात में अगर आप देखें कि जो काम हमें रूटीन में नहीं करना होता, हम उसके लिए कोई ना कोई जवाब तराशते हैं, खुद को तसल्ली देने के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को तसल्ली देने के लिए। हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी होती है, खुद को जस्टिफाई करना होता है, और इसलिए हम लोग ये बहाने इस तरह की बातें सोचते हैं। अदरवाइज सारे दिन में हम लोग कितने गलत काम करते हैं। सबसे बड़ा गलत काम झूठ बोलना है, और हम लोग सारे दिन में पता नहीं क्या क्या किससे क्या क्या स्टोरियां सुना रहे होते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ये हर बंदा अपनी लाइफ के अंदर ऐसा करता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी ये जो सोसाइटी है इसके अंदर हम लोग इस तरीके से आदी हो चुके हैं इन चीजों के, और हमें ये चीजें जो है वो समटाइम गलत नहीं लगती, हमें बुरा नहीं लगता कि हम लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट वाला सीन है, इसके अंदर मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि इंटरेस्ट जो है वो सिंपल फिक्स करने से इंटरेस्ट नहीं बनता। एक अमाउंट को फिक्स कर देने से इंटरेस्ट नहीं बनता। इंटरेस्ट में जहां पे किसी की जरूरत का, किसी की नीड का नाजायज फायदा उठाया जा रहा हो, किसी को फोर्स किया जा रहा हो, लाइक मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी, बाकी आपकी अपनी सोच है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपको, मुझे जरूरत है आपसे कुछ अमाउंट की, और मैं आपसे बोलूं कि इमरान साहब मुझे 10,000 दे दीजिए और मैं आपको 2 माह के बाद वापस करूंगा, और आप मुझे कह रहे हैं जी कि ओके डन, मैं आपको 10,000 देता हूं लेकिन वापस 2 माह के बाद मैं 12,000 लूंगा। लाइट कम कर दो। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। आप मेरी जरूरत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, मुझे जरूरत है और आप मुझे फोर्स कर रहे हैं जी कि अगर चाहिए तो ले लो, लेकिन वापसी 12,000 की होगी, तो वो जो 2,000 होगा वो आपका इंटरेस्ट है। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर पाए। इनडायरेक्ट वे में मैं सर बताना चाहूंगा कि वो इंटरेस्ट जो किसी का खून चूस कर लिया जाता है वो हराम होता है। अदरवाइज अगर कोई बंदा बैंक में भी पैसा रखता है तो कभी न कभी उनको इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है। तो ये उन समय की बातें हैं जिस समय में हम लोग फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को पहली बार स्टार्ट कर रहे थे, तो इस तरह के क्वेश्चन उस समय जनरेट हो रहे थे। चलें, अभी भी वैसे क्वेश्चन लाइव हैं, लोगों के जहन में है, तो दैट इज ये चलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। लोग पूछते हैं, कोई बात नहीं जी। नेक्स्ट BFIC संजय जी, आप अनम्यूटेड हैं। BFIC संजय। नेक्स्ट वन डॉक्टर जाहिद सर, आप अनम्यूटेड हैं। डॉक्टर जाहिद। और नमस्कार। एक सेकंड जाहिद सर, आप रुकेंगे जी। संजय जी कंटिन्यू करें जी। नमस्कार सर, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है आपकी बातों का भी, आप जब बोलते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू डियर। यही बोलना था। कितनी टीम बन गई आपकी? संजय जी कितनी टीम बन गई आपकी? सर 22 लोग हैं सर। वेरी गुड। कंटिन्यू करें और पूरे एतमाद के साथ काम करें। ये यकीनी तौर पे अगले 2 साल बाद भी आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, 4 साल बाद भी आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो किसी दिक्कत के बगैर डट के काम करें, पैसा बनाएं। सर वो तो आशीर्वाद है सर। लगे रहें, डटे रहें। थैंक यू जी। डॉक्टर जाहिद सर, आप अनम्यूटेड हैं। जी डॉक्टर जाहिद, वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर जाहिद फ्रॉम बुरेवाला पाकिस्तान। अभी राणा साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ आज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के मतलब बताया। तो मुझे आज पहले दिन इस चीज़ की समझ आई है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इसमें क्या प्रोजेक्ट है, तो मैं उनका बहुत बेहद मशकूर हूँ। अभी एक दोस्त ने सवाल किया था कि वो सूद वाला मामला तो नहीं आ जाता इन्वेस्टमेंट में, तो मैं उसका जवाब देना ये चाहूँगा सर कि अगर तो लेने वाला देने वाले के ऊपर शरायत अपना लागू करे ना, फिर तो होता है सूद।
इसमें तो उसकी अपनी मर्जी है सर, अगर वो करना चाह रहा है तो कर ले, अगर वो नहीं करना चाह रहा तो ना यहाँ करे। देने वाले की मर्जी है डॉक्टर साहब, देने वाला दिल खोल के दे रहा है, बस लेना है कि नहीं लेना ये डिसाइड हाँ करना है। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलें सर, अपन थैंक यू। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। नेक्स्ट वन आतिफ जी, आतिफ मुल्तानी, आप अनम्यूटेड हैं सर। मिस्टर आतिफ मुल्तानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बताएं। सवेश भाई, मेरा सवाल है राना भाई से। राना भाई, आपको दिल की गहराइयों से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। राना भाई देखें, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, इंक्लूडिंग आप हो गए, सवेश भाई, किंग खान, पाकिस्तान से हो चाहे इंडिया से हो, ये सब लोग बड़े खुश रहते हैं और सब मोटिवेट भी रहते हैं, क्योंकि इनकी रीजन ये है कि बिल्कुल भी शुरुआत के समय में आए थे जब $2 का ये कॉइन था, और अब ये 20, 22, 30, 35, $40 तक गया है। ठीक है, मेरा सिर्फ सवाल एक है कि सर, मैंने तकरीबन, मेरे पास $350 के करीब कॉइन है, और मैंने ये खरीदा था $22.5 पे। तो सर, हम लोगों के लिए क्या अट्रैक्शन है? मतलब बातें तो सारी अच्छी हैं, मुझे BFIC पर्सनली पसंद भी है, बहुत अच्छी आप लोग इंटेग्रिटी के लोग हैं, अच्छा विजन है, सब कुछ है। ठीक है, प्रॉब्लम्स हर जगह पे होते हैं, हमारे साथ भी हैं, इंशाल्लाह ताला बाय द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीजें की सॉर्ट हो जाएंगी। मगर राना भाई, कॉन्क्रीट देखिए, हमने भी आप लोगों की बातें सुन के अपना एक फ्यूचर, एक बहुत सारी चीजें डिजाइन की हुई हैं अपनी बच्चियों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। इसी वजह से मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। तो ऑन द सीरियस नोट्स, जैसे बताया जाता है, जोकर आ रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मेरा ये सवाल है सर, हमारे जो $22.5 वालों के लिए क्या इसके अंदर ऐसा चार्म है कि आने वाले 4-6 महीने में हम अपने आप को कहाँ देखेंगे? और सर, दूसरी बात ये, जी, दूसरी सर, मेरी एक छोटी सी बात है, बहुत अरसे के बाद टाइम मिलता है आने के लिए, BFIC हमारा अपना प्लेटफॉर्म है सर। मेरा सिर्फ इस सिंपल सिर्फ एक बात और ये थी, वो ये थी कि सर, इसमें जितने भी लोग आके मोटिवेशन देते हैं, ऑब्वियसली वो कमा चुके हैं। अच्छा, हमारे में जो एनर्जी ये जो है ना, ये वो चीजें हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे अंदर भी इस लेवल की मोटिवेशन और एनर्जी हो, वो ऑब्वियसली वो तब आएगी जब हम भी इसमें से 4 पैसे कमा लेंगे। आपको डॉक्टर, हेलो सर, रुक जाएं सर, रुक जाएं। जी, आप पता नहीं हम लोगों को कब से सुन रहे हैं, और अभी भी अपने बड़े खूबसूरत एक लाइन कहा कि ये लोग कमा चुके हैं इसलिए इतने मोटिवेटेड हैं। तो यदि आप आज से 14 महीने पहले की भी आप ऑडियो सुनेंगे ना, या अपनी टीम से किसी से पूछेंगे, जिस समय आपके सिवेश भाई की ₹1 की इनकम नहीं होती थी ना सिस्टम से, उस समय भी आपके सिवेश भाई इतने ही मोटिवेटेड हुआ करते थे और ऐसे ही प्लान दिया करते थे पूरी डेडिकेशन के साथ। तो सिस्टम में, नेटवर्क इंडस्ट्री में सिखाया गया है दोस्तों कि टिके रहना है। ये टिके रहना शब्द जिन लोगों ने सीख लिया ना, ठीक है, उनकी जिंदगी में डेफिनेटली चेंज आते हैं। जी राना भाई, जी राना भाई। आतिफ भाई, ये बताइए कि आपने वो जो 300 कॉइन लिए हैं, वो आपने किस प्लेटफॉर्म में यूज कर रहे हैं उन्हें? नेटवर्क के अंदर है या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में है, या वैसे आपने? जी, मैंने ये BFIC में लिए, मैं माइनिंग करता रहता हूँ, मैंने आज तक एक कॉइन भी विड्रॉ नहीं किया, तो 25, 30, 40 कॉइन मेरे पास और ज्यादा हो गए, तो उनको भी मैं दोबारा चेकिंग पे लगा देता हूँ। मेरा इरादा ये है, कम से कम जैसे कि उमर भाई आप लोग बताते हैं, भाई इस कॉइन को रखो, ये इतिहास बदलेगा, लाइफ चेंज करेगा, तो क्या फायदा कचरे में जाके मैं इसको $22 में लिया, $20 में मैं नहीं सेल करूं, भले वो रिवॉर्ड है। मैं BFIC को $1000 से कम का नहीं लिखता अपने पास, तो मैं इसको 4 महीने 6 महीने होल्ड करूंगा। ये बात है राना भाई, प्लीज। ओके, बस फिर ठीक है। जब आपकी इंटेंशन ये है, तो यकीनी तौर पे आपकी जो टारगेट्स हैं आपके, जो आपकी सोच है, वो बिल्कुल पूरी होगी, और ये आप इसे बड़ी जल्दी 3 फिगर के अंदर देखेंगे। और जब 3 फिगर में देखेंगे, अभी 2 फिगर में है, तो हमारा पहला टारगेट है 3 फिगर। तो जब 3 फिगर में आएगा, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 4 फिगर। तो डेफिनेटली ग्रेजुअली हम लोग ग्रो करेंगे। BTC जो इस वक्त $69,000 तक गया, तो उसने भी सेंट से आगाज किया था, और वो 3 फिगर तक पहुंचते हुए उसे 6 साल लगे थे, राइट? तो इट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीजें ग्रो करती हैं, कम्युनिटी को पता चलता है, प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ बनती है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, लोगों का एतमाद बढ़ता चला जाता है, और फिर आपकी प्राइस एप्रिसिएशन मिलती चली जाती है। आपके कॉइन की तो जो तादाद है वही बड़ी थोड़ी सी है, और जैसे जैसे मजीद प्रोजेक्ट लाइव होते चले जाएंगे। प्रोजेक्ट लाइव होने का मकसद क्या होता है कि नई कम्युनिटी एंगेज होती है। जो लोग आज तक
उसके अंदर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं आए, जो लोग BFIC नेटवर्क के अंदर नहीं आए, अगर किसी दोस्त को अब अपनी किस्मत को आजमाना है, अपनी लक को आजमाना है, तो वो बी बॉन्ड के लिए जाएगा। अगर किसी दोस्त को ट्रेवलिंग करनी है तो वो टाइम टू ट्रेवल के लिए जाएगा। अगर किसी दोस्त को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो BFIC स्टोर की तरफ जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स आपके पास नई कम्युनिटी लेके आते हैं। तो जब एक नई कम्युनिटी आएगी तो क्या होता है कि उसकी डिमांड बढ़ती है, BFIC कॉइन की डिमांड बढ़ती है, ज्यादा लोग उसके होल्डर बनते हैं, ज्यादा लोगों तक उसकी रसाई होती है। तो जितनी ज्यादा कम्युनिटी, जितने ज्यादा होल्डर्स होंगे, आपकी कॉइन की वर्थ जो है वो उतनी ही ज्यादा इंक्रीज करती चली जाएगी। और यही क्रिप्टो का फार्मूला है, और इसी तरीके से क्रिप्टो ग्रो करती है, और BFIC भी इसी तरीके से ग्रो कर रहा है। राणा भाई सिर्फ छोटी सी बात, एक लाइन और बोलना चाहेंगे सर कि एक सेकंड सर, एक अरे, सेकंड, मैं एक लाइन और जी। बताना चाहूंगा आप लोगों जी, आ को जाए, आ कि आप लोगों ने मार्केट में देख लें कि जो कॉइन रातों रात $1 लाख का हुआ, वो आज गायब हो चुका है मार्केट से। तो बहुत जल्द प्राइस एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छी बात नहीं होती फ्रेंड्स, थोड़ा स्लो चलें और इत्मीनान से चलें। जी कंटिन्यू करें सर आप। राणा भाई, शवेज भाई, आप लोग मेरे भाई हो, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं मैं आप सबकी। BFIC हमारा अपना है, मगर आप लोग बड़े वेल कनेक्टेड पीपल हो। आप लोग की फोरकास्ट क्या है कि 3 फिगर में आप लोग क्या बता सकते हैं, दिसंबर में जाएगा, जनवरी में जाएगा? एक राणा भाई फोरकास्ट तो कोई बताएं, ताकि हम भी तो सुकून से बैठे, हम भी तो मजा लेना इस चीज सर का। आपने जो स्टेप लिया है, मैं सिंपल ये बोलूंगा, जो आपने एक डिसीजन लिया है, आपका जो निर्णय है कि जी मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एसेट बनाना है, ऐसा तो ही है, ऐसा ही। आप बिल्कुल राइट पाथ के ऊपर हैं। आपका डिसीजन बड़ा बेहतरीन है, बड़ा आउटस्टैंडिंग है, और आपका ये डिसीजन आपको इसी तरीके से पे करेगा। बस इसी के ऊपर होल्ड रहें, बाकी सारा कुछ परफेक्ट है, और आपकी सारी ख्वाहिशें यहाँ से पूरी हो जाएंगी। चले जी, सर, next। पूछ रहे हैं BFIC। जी, और कोई दोस्त कौन साहब है? हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे राणा हैं? सर, जी सर, राणा सर, वो मैं कह रहा हूँ समय भी कम रह गया, और जैसे उन भाई साहब पाकिस्तान वाले ने पूछा ना सबने कि हाँ ये प्राइस कैसे कर सकते हैं कंफर्मेशन कि कितना जा सकता है, तो मैं बहुत छोटी सी एक्सपीरियंस बताता हूँ अपने कि मैं ट्रेडर हूँ, क्रिप्टो ट्रेडर हूँ। तो जैसी बात है, क्या चीज एक ट्रेडर को लगता है कब कॉइन बाय करता है, वो सिर्फ सिंपल सुनने की देरी है। ठीक है, आपको मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो सभी लोग देख लेना, और पता चल जाएगा कि प्राइस कब क्या कैसे देखना होता है। ये है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप पे जब भी प्राइस बढ़ता है, वो किस कारण से बढ़ता है? वो पहला होता है मार्केट कैप, दूसरा वॉच लिस्ट। हमारे आप टेलीग्राम के अगर आप सब्सक्राइबर देखेंगे तो मात्र 21,000 के आसपास होंगे, जो कि बहुत कम है। 4 लाख की कम्युनिटी में 21 सब्सक्राइबर बहुत कम है। जब भी कोई फॉरेन कंट्री वाले जब हमारी साइट को विजिट करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं, जिस कारण उनको ट्रस्ट लेवल नहीं बढ़ता। ये आप कम्युनिटी को बताया जाता है डेली डेली कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कॉइन को उठा लेते हैं एक बार, जैसे जैसे मार्केट पे आपकी एक्सचेंजेस की लिस्टिंग होते जाती है, वैसे वैसे कॉइन ग्रो करने लगता है। अभी हमारी एक्सचेंज की अगर हम बात करें लिस्टिंग की, तो मोर देन 3 एक्सचेंज पे लिस्टिंग है। ला टोकन, अपना एल बैंक, और अपना बहुत अच्छा है एक्सचेंज वन। जिस दिन हमारा एक्सचेंज वन का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ जाएगा, कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद उसकी वॉच लिस्ट बढ़ेगी। वॉच लिस्ट बढ़ने के बाद रैंकिंग बढ़ती है। जिस दिन हमारा BFIC कॉइन टॉप 200 200 की श्रेणी में आ जाएगा, 200 की रैंकिंग पे आ जाएगा, उस समय आप सोच सकते हैं कि इस BFIC का प्राइस मोर देन 200 से $300। और जिस दिन भी अपना BFIC 100 एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हो गया, जो कि 2023 तक डेफिनेटली आपका 2023 तक आपका 100 एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हो जाएगा BFIC, उस दिन मोर देन आपकी रैंकिंग की बात करूं तो 100 प्लस, और प्राइस की बात करूं तो $1,000। लेकिन क्रिप्टो में पैशंस बहुत जरूरी है। जिन्होंने बिटकॉइन में पैसा बनाया वो सिर्फ पैशंस के कारण बनाया, उन्होंने पैसा उनके बाद बहुत अच्छा था। और मैं आपको बता दूं, किसी भी इंडस्ट्री ने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया अभी तक जो BFIC ने दिया है। 2021 4 दिसंबर के कॉइन ने $2.5 का प्राइस $25 पे दिया, 10x का प्रॉफिट दिया है।
मैं रिवाइवल कॉइन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ ग्रो की बात कर रहा हूं। अगर आप आज की डेट में $20 का ये कॉइन खरीद लेते हैं तो मोर देन 2023 तक यही प्राइस 10x होकर आपको $200 पे ट्रेड मिलेगा कम से कम। और फिर 10x लगाएं $200 का तो 2000, फिर 10x लगाएं तो 20,000, यानी कि 2025 तक आपको ये प्राइस $20,000 तक देखने को मिल सकती है। लेकिन डिपेंड करेगा आप इसे संभाल कितना पाते हैं, क्योंकि आज BFIC आपने बचा लिया तो आने वाले समय में BFIC आपकी 7 पीढ़ियों को बचा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को सीखने में। इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, जितनी बड़ी स्किल उतनी बड़ी अर्निंग। लेकिन हम स्किल को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अर्निंग हमारी बहुत बढ़ जाए, इम्पॉसिबल, पॉसिबल बनता ही नहीं। इसलिए सिंपल प्राइस के ऊपर ना जाएं, ये देखें कि आप कितना होल्ड कर सकते हैं। दुनिया में इस इंडस्ट्री की बात कर लूं, ऐसी कोई भी क्रिप्टो में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो BFIC के टक्कर तो छोड़ो 10% के लेवल पे भी हो। सवाल तो मार्केट में बहुत आते हैं, लेकिन जब सर बात आ जाती है करने की तो अपॉर्चुनिटी कोई है ही नहीं BFIC के सिवा। तो मैं बता रहा हूं कि सिर्फ BFIC को सिर्फ एंजॉय करो, 1 साल तक इसे LIC समझ के समझो या कोई भी FD समझ के समझो। जिसका भी पेमेंट कर लगाते हो उसको एजुकेशन दो, नॉट ए कार की चाबी दिखाकर आईडी नहीं निकालनी, उसे अपनी प्रॉपर एजुकेशन दो कि एक BFIC लाइफ चेंज कर सकता है, लेकिन टाइम लगेगा जितना ब्लॉकचेन की कंसेप्ट में लगता आया है। बिटकॉइन 2008 में बना हुआ, जिसने 100 रुपए निवेश किए वो 1400 करोड़ का मालिक बना, लेकिन डिपेंड लगा 11 साल। 2016 में आया इथेरियम, जिसने 1000 रुपए लगाया, उसने 2021 में अच्छा पैसा बनाया, लेकिन डिपेंड 5 साल। पैसेंस रखो। थैंक यू गाइस। जी थैंक यू शिवम, थैंक यू वेरी मच। और ये कम्युनिटी तक मैसेज पहुंचना बड़ा जरूरी है। ये बार बार चीजें डिस्कस होती हैं कि प्राइस प्रेडिक्शन जो है ये कोई भी नहीं कर सकता। इसमें कंपनी की जो अपनी एफर्ट्स होती हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन कम्युनिटी ने भी का भी की रोल है और कम्युनिटी ने भी अपना रोल प्ले करना है। और कम्युनिटी का रोल सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो इसकी वर्थ है वर्थ बनाएं। और वर्थ किस तरीके से बनती है कि जो जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए, आपका सब्सक्राइब आपने किया हो, आपका लाइक हो। सो इस तरीके से कम्युनिटी की अपनी एक पार्टिसिपेशन बनती है और ये पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं पे जाके इम्पैक्ट करती है और आपके कॉइन की वर्थ को बढ़ाने में बड़ी मावन साबित होती है। सो केशव ने बड़ा डिटेल से आप दोस्तों के साथ इस चीज को शेयर किया। यकीनी तौर पे ये हमारे बड़े यंग लीडर हैं और बड़ी तेजी के साथ इन्होंने लर्न किया है, अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है, ना सिर्फ BFIC को समझा है बल्कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझा है। और ये इसी तरीके से अपने दोस्तों को, अपने कम्युनिटी मेंबर्स को प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं, उन्हें समझाते हैं, टीच एंड ट्रेन करते हैं। और आपकी टीम जो है वो 10 लोगों की है, वो आपकी टीम 100 लोगों की है, आपकी टीम 1000 लोगों की है। अगर उन तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उन्हें सही इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो वो यकीनी तौर पे आपके लिए बहुत बड़ा एसेट साबित होती है आपकी टीम। क्योंकि अकेला बंदा, उसकी एक लिमिट है, उसका काम करने का एक टेम्पो है और वो एक समय तक फुली मोटिवेटेड वे में काम कर पाता है। आफ्टर सम टाइम उसे अपने साथ कुछ लोगों की जरूरत होती है जो अपने लिए भी काम करें और उसके लिए भी काम करें। और नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली यही एक कॉन्सेप्ट है कि आप खुद तो काम करें लेकिन अपने साथ साथ अपनी एक टीम बनाते चले जाएं जो वो आपके लिए भी काम करे, अपने लिए भी काम करे और आपके लिए भी इनकम जनरेट करे। सो आप सभी लोग बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हैं। और फिर अगली खुशकिस्मती ये है कि आप इनोवेशन फैक्ट्री फैमिली का हिस्सा हैं। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग यहाँ से अर्न कर चुके हैं, जो लोग मजीद अर्न करने वाले हैं, अगर आज के दिन में कोई एक नया दोस्त इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने को ट्रेन मिस कर दी है या वो ट्रेन पे लेट सवार हो रहा है। अभी उस बड़ी लंबी जर्नी बाकी है। अभी तो 6 प्रोजेक्ट लाइव हुए हैं, अभी 20 प्रोजेक्ट्स रहते हैं। प्राइस एप्रिसिएशन बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगी आपकी पार्टिसिपेशन के साथ, आपके कोऑर्डिनेशन के साथ। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट आएंगे यकीनी तौर पे नई कम्युनिटी एंगेज होगी और नई डिमांड बढ़ेगी जो कि प्राइस को अपवर्ड्स की तरफ मूव करवाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल में दोबारा मुलाकात करते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे सेम टाइम के ऊपर। गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो 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 जी 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 बोलिए। हेलो
जी राणा भाई, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू शिवम भाई, जो आपने प्राइस के बारे में बताया और हमारे कॉइन की वर्थ के बारे में बताया। मैं गौरीशंकर योगी फ्रॉम जयपुर। मैं इसमें एक छोटा सा एडिशन और करना चाहूंगा कि आपने सब कुछ बता दिया, उसमें एक चीज है और जो हमारे कॉइन की प्राइस को इस लेवल पर लेके जाएगी, वो है हमारी सप्लाई। हमारी जो सप्लाई है वो बिल्कुल मामूली सी है, 2,10,00,000, और जो यूटिलिटी है वो उससे बहुत 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 ज्यादा है। और ये सप्लाई जो हमारे पास है वो भी हमारी 5 साल में आनी है। ऐसा नहीं है कि आज ही हमें सप्लाई पूरी मिल जाएगी। तो जब सप्लाई 5 साल में आनी है और डिमांड उससे बहुत बड़ी है, तो कॉइन की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। और हम हमारी मीटिंग्स में जो हम रात को गूगल मीट लेते हैं 11:15 बजे वाली, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कॉइन की वर्थ बताते हैं पूरी कम्युनिटी को कि ये कॉइन क्यों लेना चाहिए, इस कॉइन की वर्थ क्या है, इस कॉइन के बारे में एजुकेशन देते हैं उनको। हम ये नहीं कहते कि प्राइस जितना जाएगा आप इतना कमा लोगे, इतना कर लोगे, नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हें इस कॉइन की पोटेंशियल बताते हैं कि सिर्फ एक कॉइन लेके भी आप अपने बच्चों की जिंदगी को बहुत मतीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तब्दील कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके गाइस,